एक अरसे के बाद किसी ने मेरे लिए कुछ किया है निकी। आई एम फीलिंग रियली पैम्पर्ड। दैट्स द आइडिया। जानती हो, मैंने जिंदगी में जो चाहा वही पाया, लेकिन छीन के पाने में और कोई अपनी मर्जी से कुछ दे, उसमें बहुत फर्क होता है। ये मुझे आज पता चला। आउच! क्या हुआ? कुछ नहीं, वहां जरा चोट लगी है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। क्यों? इससे कहीं ज्यादा चोट तो तुम्हारे पापा ने दी है। उसे किस डॉक्टर को दिखाऊं? निकी, तुम यहाँ आई हो। आई एम फीलिंग रियली गुड। ऐसे तो नहीं मम्मा। क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी से कोई शर्त जीत गई? कि निकी होती कौन है घर वापस ना आने वाली? पहले शायद ऐसा ही था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए यहाँ चाहती हूँ। किसी ईगो, किसी स्टेटस के लिए नहीं। जस्ट फॉर माई सेल्फ। कितना सब कुछ बीत गया। तुम्हारे पापा ने मुझे बार बार याद करके अपने आप को टॉर्चर करती हैं। निकी, मेरे पास कोई नहीं था, कोई नहीं जिसके साथ अपने दुख बांट सकती। अकेली अंदर ही अंदर घुटती रही। मैंने सारी जिंदगी दूसरों को सजा दी है, लेकिन ये आखिरी बाजी PS मार गया। मामा, आपको सजा देने के लिए पापा ने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा मतलब मैं उनके लिए सजा हूँ? I didn't mean it that way. निकी, क्या मैं अब खूबसूरत नहीं रही? एक रिश्ते में और चाहिए क्या? मैंने अपनी जवानी को भी जाने नहीं दिया। What more does PS want? मामा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या पापा के जाने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि आपने कुछ खो दिया है? I mean, apart from your ego. Did you ever really love him, मामा? मामा, मामा, प्यार सिर्फ मिलना नहीं, देना होता है, बांटना होता है। क्या आपने कभी सब कुछ छोड़कर उनको अपना आप को दिया? हाँ, प्यार सिर्फ एक मर्द नहीं, एक इंसान करता है जिसको आप बिना किसी शर्त के चाहते हो। रिचा! ऑमलेट? करण ने फ्राइड स्टफ खाना शुरू कर दिया क्या? क्यों, तुम नहीं खाती? नहीं, पर तुम परेशान मत हो ना। रिचा! आ रही हूँ। यार रुमाल कहाँ है? एक मिनट। ये दे दो। हाँ, रुमाल। ये लो। I'm sorry, मैंने बात की, शॉर्ट से रख जाओ। टाइम करो। हाँ, एक कर रही हूँ। ओ गॉड, ये अंडा जल गया। 109 टाइम। पर अनु यहाँ थी ना, मुझे लगा वो देख रही है। पर तुम मुझे कह के कहाँ गई थी? रिचा प्लीज मेरी टाइट कर दो। हाँ, गैस यार, गैस तो बंद किया करो। हाँ, जल्दी ठीक करो। कर नहीं है। आई हेट दीज मीटिंग जहाँ मुझे टाई पहन कर जाना पड़ता है। ठीक है? ओके। हाँ। हेलो, मैं कैसा लग रहा हूँ? टाई टेढ़ी है। क्या? रिचा, यार मेरी टाई टेढ़ी है। क्या? तुम क्या चाहती हो मैं जोकर लगूं? क्या बोल रहे हो? प्लीज यार स्टॉप दिस जूसर। तुम्हें नहीं पीना जूस? ये काम तुम पहले भी कर सकती हो कि नहीं? हाँ, you know I want little शांति when I go to my office, please. देखो, शांति बहुत महंगी हो गई है, 350 रुपए मांगती है घर का काम करने के लिए। सस्ती चाहिए ना, टीवी देखनी शुरू कर दो। जी नहीं, मेरे लिए शांति नहीं, रिचा ही काफी है। रिचा नाश्ता दो यार। दे रही हूँ। जल्दी। राधा मम्मी ठीक कहती हैं। राधा मम्मी कौन? रिचा की मम्मी। वो ये कहती हैं कि तुम नाम के ही फ्रीलांसर हो। बेसिकली तो तुम फुल टाइम जॉब करते हो, और मुझे भी लगता है कि मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ। यू नो, क्या है, कल रात से बिल्कुल मुझे नींद ही नहीं आई। The motto of Mr. Karan Nagpal is now to please his clients. ये लो तुम्हारा नाश्ता। Wow, चलो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। क्यों? पराठे और ऑमलेट बने, और मैं सुबह सुबह फ्राइड स्टफ नहीं खाती। रिचा, तुमने अनु के लिए नाश्ता नहीं बनाया? उन्होंने नाश्ता बनाया है, पर उन्हें क्या मालूम कि मैं ऑमलेट नहीं खाती। रिचा, तुम्हें अनु से पूछ तो लेना चाहिए था। अच्छा, मैं निकलती हूँ अब। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। क्यों? तुम्हें जाना है अंधेरी और मुझे जाना है माहिम। अरे लेकिन तुम कैसे जा रही हो? कैसे भी चल जाऊंगी, ऑटो, बस, ट्रेन। अरे नहीं, are you mad or what? प्लीज, मुझे बहुत जल्दी, और मुझे ऑफिस में बहुत काम है। सी यू भाभी, बाय। अरे सुनो, ठीक है, ऑफिस जाते घर पे फोन कर देना। क्यों, तुम घर पर हो क्या? अरे यार, रिचा तो है ना। उन्हें कहीं जाना हुआ तो? रिचा, अनु के फोन आने तक प्लीज घर पे रुकना, ओके? टेक केयर, बी अ गुड गर्ल। सी यू भाभी, बाय। I'm sorry, Ash. I'm really sorry.
ये सिर्फ शब्द हैं तुम्हारे लिए, इसका कोई मतलब भी है? बहुत नाराज होना। नाराज नहीं, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होने की। ऐश, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। आई वांटेड टू कम बैक एंड टॉक टू यू, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही लेकिन है। लिसन, जस्ट गिव मी द केस और मुझे जाना दो, मुझे बहुत देर हो रही है। देखो ऐश, राहुल की शादी की वजह से सब कुछ उथल पुथल हो गया। और तुमने जिस से ऑर्डर लिया है उसका लिस्ट भी मुझे दे दो निकी। मैंने घर शिफ्ट किया है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैं इसे जोक समझूं या अपॉलॉजी? निकी, मैं तुम्हारी फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ, डोंट डू दिस विद एनीबॉडी एल्स। तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, अब अचानक तुम छोड़ के जा रही हो, इवन विदाउट अ नोटिस। ऐश, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे मुझ पे बहुत से एहसान। मैंने कोई ऐसा नहीं किया, और यहाँ बात ड्यूटी की चल रही है। हाय एशले, हेलो मिस्टर सेठ। क्या चल रहा है? ऐश अपसेट है क्योंकि मैं अचानक घर छोड़ के आ गई। जस्ट अ मिनट, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ। एथिकली तुम्हें मुझे 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था। I know, लेकिन इसमें निकी का कोई कसूर नहीं है। I forced her to stay। खैर, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा कर दूंगी। तुम्हें अपने मकान के लिए 1 महीने का नोटिस चाहिए ना, मैं 2 महीने का किराया दे दूंगी। मामा प्लीज। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एथिक्स में? मामा प्लीज, हम दोनों के बीच की बात है, हम सुलझा लेंगे। अच्छा शरबत लो। नो थैंक्स, आई एम नॉट थर्स्टी। तुम्हें चेक चाहिए या कैश? शरबत तो बिना प्याज के भी पिया जाता है। वो तब जब पीने की चाह हो। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें चेक चाहिए या कैश? मिसेस सेठ, काश गुडविल चेक या कैश से मिल सकती। निकी, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपना सामान मेरे यहाँ से ले जाओ। बाय निकी। बाय मिसेस सेठ। ऐश प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज बिलीव मी। मैं वापस आकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नो थैंक्स निकी, थैंक यू वेरी मच। यूं हर ऐरे गहरे के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? ऐश ने मेरी इतनी मदद की थी, आपको कोई अंदाजा नहीं है। निकी, तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? लोगों की बातों का जितना असर होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होता है तुम पर। आपको उसको पैसे ऑफर नहीं करने चाहिए थे, उसको बुरा लगा होगा। पैसे किसे बुरे लगते हैं? आज नहीं तो कल ले लेगा। कम ऑन। 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey! कम एक्सरसाइज की तरह ज्यादा एक्सरसाइज करने से बैलेंस खराब हो जाता है। अच्छा, मैं आज जल्दी आई हूँ और तुम लेट हो। मैं लेट नहीं हूँ, तुम जल्दी आई हो। ठीक है, तो मैं वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लेट हूँ। बहुत काम करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। देखो, मैंने एक डिजाइन बनाया है। देखो, ये स्कर्ट का फॉल मैंने इस किताब से लिया है एंड नेक डिजाइन इज फ्रॉम हियर। यस, हियर। बट स्लीव्स के लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज नाइस। हाँ, कैसा लगेगा? तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे अपना काम नहीं बनने वाला। किससे? यही जो तुमने 3-4 डिजाइन से मारकर एक डिजाइन बनाया। कम ऑन यार, वी नीड ओरिजिनल डिजाइन्स। तो क्या करें? फ्रीलांसर्स तो कभी वक्त पे काम नहीं करते, और इसमें क्या बुराई है? व्हाट्स द डिफरेंस? वही डिफरेंस जो एक एमेच्योर प्ले और एक प्रोफेशनल प्ले में होता है। हमें एक इन-हाउस डिजाइनर चाहिए। विकी, हमें अर्जेंसी है, हमें कुछ डिजाइन्स तय करने हैं, फिर चाहे तुम्हें मेरे बैड टेस्ट से ही क्यों ना काम चलाना पड़े। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी नई कंपनी है, हमें गुडविल बनाना है। वी कांट अफोर्ड गेटिंग अ बैड रेपुटेशन यार। ठीक है, हम कैंप से वापस आकर सोचेंगे इस बारे में। विकी, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द कैंप। जस्ट इमेजिन, बॉम्बे से 2 दिन बाहर, ना कोई फोन, ना कोई काम, कुछ नहीं। आर यू एक्साइटेड? नो आई एम नॉट। तुम जाओ अपने कैंप। वैसे भी एक जने को यहाँ रुकना चाहिए काम वाम करने के लिए, मैं रुक जाता हूँ। ओहो, इतना भी एहसान मत जताओ कि मैं जमीन में गड़ जाऊं। देखो, मैं कोई एहसान वैसान नहीं कर रहा हूँ, ओके? अच्छा ये बताओ कि डिजाइनर के बारे में क्या करना है? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ही डिजाइन से काम चलाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमें न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। आफ्टर ऑल इंटरव्यूज वगैरह होंगी। मैं कह रही हूँ, ऐड के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? शुरुआत में तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे ना। चाहे जरूरत हो या ना हो। जरूरत है, मैं कह रहा हूँ ना, इन हाउस डिजाइनर की जरूरत है। दैट्स इट। विकी, मैं ऐड के बारे में बात कर रही हूँ। जब हमारा काम माउथ पब्लिसिटी से चल सकता है, तो तुम्हें न्यूज़पेपर में ऐड देने की क्या जरूरत है? वाह। ओके, यू नो बेटर। मैंने सोचा था कि आज हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन तुम हो ना, तुम मजबूर करते हो झगड़ा करने के लिए। हेलो,
Is that times? मामा आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं किसी और शहर से आई। अरे भाई मेरे लिए तो तुम किसी और शहर से ही आई हो। जब भी फोन करती हूँ कोई ना कोई बहाना बना देती है। आज करण जल्दी आ रहा है, या कल प्लम्बर आ रहा है, परसों इलेक्ट्रिशियन आ रहा है। अरे हम भी घर चलाते हैं। इट्स नॉट दैट मॉम। करण बहुत डिपेंडेंट हो गया है। ये लो, ये क्या? काजू कतली। घर की? ये एक ऐसी चीज है जो मैं कभी बनाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुम्हें तो 100% हाउसवाइफ का अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे आज आने के लिए दिन तुमने गलत चुना। आने के लिए? हाँ, आज बृहस्पतिवार को ऐसे ही होता है बस। एक तो मेरा उपवास रहता है, दूसरा वो सोसाइटी की मीटिंग है ना, वो भी मुझे अटेंड करनी पड़ती। फिर उन्होंने मुझे सोसाइटी की सेक्रेटरी भी बना दिया है। अच्छा, और फिर शाम को ब्लाइंड स्कूल। ब्लाइंड स्कूल का क्या माजरा है? ब्लाइंड स्कूल का माजरा ये है कि हमारी मामा डियर ब्लाइंड स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को फेरी टेल सुनाती है। अरे दैट्स वेरी स्वीट। यानी आप ही बिजी हो गई? मामा तो बिजी हो गई है, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। तुम्हें फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की? ओले बेबी डॉल, आज ढेर सारी बातें करेंगे। आज रिचा जी, आज नहीं, आज मुझे ढेर सारा काम है। अरे अब तुम्हें क्या काम निकल आया? मैंने सोचा तुम रिचा से बातें करोगी तो मैं ब्लाइंड स्कूल आऊंगी। मामा मुझे कैंप जाना है। क्या? मामा एशली ऑर्गेनाइज कर रहा है और सब जा रहे हैं। सब माने शेरी, डड्डू, फेकू, राहुल, प्रिया, रजत, सब। तुम भी जाना चाहती हो? यस प्लीज। देखो मैं कुछ देखने वाली नहीं हूँ, कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ एंड दैट इज फाइन। दैट्स। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। मामा देखो ना, हम लोग इस भीड़ भाड़ से बहुत दूर जाएंगे और रोज की जिंदगी से कुछ अलग होगा। प्लीज। सुना तूने रिचा? तू ही समझा भाई अब इसे। मामा मैं बहुत थक गई हूँ, जरा लेट लूँ। ठीक है। मामा लाइफ इज सो बोरिंग। और फिर एशली भी जा रहा है और आपको तो एशली पे कितना भरोसा है। अच्छा बाबा चली जाना। मामा यू आर सो स्वीट, यू आर डार्लिंग, यू आर स्वीट। अच्छा अब अच्छा मामा बन के मेरे को थोड़ा पैसे दो, मेरे को शॉपिंग करनी है, अपने लिए जूते खरीदने और एक अच्छा स्नाइप। क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं है बर्बाद करने के लिए? हाँ मेरे पास पैसे नहीं है बर्बाद करने के लिए। मैं बर्बाद क्या करती हूँ? चाय। घर में काम बहुत ज्यादा रहता है क्या? नहीं ऐसे ही। मामा मेरी वजह से आपको लेट तो नहीं हो रहा? हो भी रहा है तो क्या हुआ? फिर अपने लोगों के लिए कुछ खो भी दें तो क्या होता है? थैंक्स मामा। अनुष्का लौट आई है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, करण के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है? अनु को तू पसंद नहीं करती? नहीं ऐसी बात नहीं है अनु, एक्चुअली वो मेरा ही प्रॉब्लम है। मामा अचानक मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी सिर्फ धोबी, खाना, अचार, लॉन्ड्री ये सब बनकर रह गई है। करण दफ्तर चला जाता है, अनु भी चली जाती है। उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, मेरे पास कुछ नहीं है माँ। सिर्फ दीवारें और उन पर लगे हुए जानों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उन्हें साफ करती हूँ, वापस चढ़ जाते हैं। लेकिन काम करना तूने छोड़ा, करण ने तुझे मना नहीं किया था। लेकिन मुझे सिर्फ भाभी और बीवी बनकर नहीं जीना माँ। पता नहीं कौन काम देगा, कहाँ से काम मिलेगा मुझे। आई वॉन्ट वर्क। कोशिश करोगी तो जरूर काम मिल जाएगा। एक मिनट, मैं आज का न्यूज़पेपर देखती हूँ, क्या पता उसमें ही कोई जॉब अपॉइंटमेंट मिल जाए। Mama, I really love Karan. I really love him a lot. लेकिन वो मुझे नहीं समझ पाता मामा। कितनी सारी बातें हैं करण के बारे में जो मुझे नहीं पता, अनु को पता है। अरे तुम उस 22 साल की लड़की से जल रही हो, बहन है वो उसकी। मामा मैं जल नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अब करण और अनु के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है। हाँ मैं जानती हूँ बेटा,
अनु से जलना काफी ह्यूमन सी बात है ना। कौन चाहता है अपने पति का प्यार बांटना? लेकिन एक बात बता दूं, जितना तुम अन्नू से प्यार करोगी ना, उतना ही तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार मिलेगा। वही तो कर रही हूँ। करण की आंखों में इम्पोर्टेंट होने के लिए अनु से प्यार किए जा रही हूँ, जैसे अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं रही। मिल गया, मिल गया। देख देख, किसी को अर्जेंटली एक फैशन डिजाइनर की जरूरत है। कैमरा देखा है? नहीं। तेरी कहाँ सारा सामान रखते थे छोटा सा। नो वेट वो कीप इट, पता नहीं। तुम्हें कपड़े नहीं बदलने? करण मिल गया। ये तुम तस्वीरें कब से खींच रही हो? यही कोई 1.5 साल से। जाना जरूरी है। फॉर द 50th टाइम। हाँ, और अब मत पूछना मुझसे। तुझे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? Now what does that mean? I mean, तेरा यहाँ अलग से कमरा नहीं है, इसलिए शायद। Don't be silly. सुन, अगर तू चाहे तो हम तुझे अपना बेडरूम दे सकते हैं। हम लोग लिविंग रूम में सो लेंगे, है ना रिचा? करण प्लीज मुझे शांति से पैकिंग करने दो। अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो मैं तुम्हीं पर इरिटेट होंगी। शांति तो टीवी में आती है। हाँ? अरे तुम्हारी तो जोक है। देखो, that joke was for unintelligent people like you, not for me. सुन, एक बात सुन, अगर तू ये अपना ट्रिप कैंसिल कर देना तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। कारण इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप, मैं कैसे कैंसिल कर सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है ये अन्नू वापस आएगी ना? क्यों नहीं? रिचा, तुम दोनों की आपस में तो पटी ना? मतलब तुमने उसे किसी भी तरीके से नाराज तो नहीं किया? मतलब मुझे तो नहीं लगता। मेरे हिसाब से जितना करना चाहिए था मैंने किया। अगर तुम्हें लगता है मैंने और भी कुछ करना चाहिए तो कह दो, मैं कर दूंगी। वैसे मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। क्या? एक्सक्यूज मी, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, तुम अपना ख्याल रखना वहां। हाँ, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं अपना ख्याल जरूर रखूंगी। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? नहीं, एक शॉल दे दो। वो शॉल वो एक शॉल है ना? मम्मी ने दी है वो ना। हाँ तो क्या हुआ? नहीं, रहने दो। कम ऑन यार, राधा मम्मी को अगर पता चलेगा ना कि तुमने शॉल नहीं ली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, समझी तुम? थैंक्स। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। बाय। काम करना चाहती हूँ। I'm talking to you, Karan. Karan, please, I'm serious. बेगम, आप काम के लिए नहीं बनी हैं, आप सिर्फ हमारे लिए बनी हैं। करण, जब तुम सुबह चले जाते हो तो मेरा वक्त नहीं कटता। तो आप हमारी यादों के सहारे वक्त काट लिया कीजिए। यार तुम नहीं चाहते कि मैं काम करूं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं घर वापस आऊं तो आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? I'm very tired.